जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी डिलिश। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन करी। इसमें हमें 750 ग्राम्स हमने चिकन लिया है और उसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसमें 1 टीस्पून रेड चिली डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और उसके अंदर हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर जाएगा। तो हम इसको मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए। तो चलिए जी हम ये अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो रेड चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके बाद इसमें गया टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो मसाले हैं, जो इसका मैरिनेशन है, ये अच्छे तरीके से इसके साथ ब्लेंड हो जाए। जी तो आधे घंटे वाली जो लिमिट है ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसको आप अगर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इसको हम अब करेंगे कवर सरान रैप के साथ। तो ये जनाब इसको अच्छे तरीके से हम एयर टाइट करके, आप इसको प्लेट के साथ भी कवर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सरान रैप ही हो, क्योंकि मेरे पास भी बाज़ औक़ात ये आउट ऑफ स्टॉक होता है तो मैं उस वक्त प्लेट यूज़ करता हूँ। जी तो हमारा चिकन जो है वह इस वक्त रेडी है। हम इसमें 3 टेबलस्पून ले रहे हैं ऑयल के, जो कि हम पैन में डालेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम जो हमारा चिकन है इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो इसको आपने बड़े एहतियात से रखना है। ऑयल जब गर्म हो तो आप बड़े केयरफुली इसको इसमें डालें ताकि स्प्लैश ना हो ऑयल। सेफ्टी फर्स्ट। तो हाई हीट पे हम पका रहे हैं और ये 5 मिनट के लिए हम इसको हाई हीट रखेंगे और फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसकी हीट जो है वो मीडियम कर देंगे और फिर हम 10 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। गाय बगाए इसमें आपने हिलाना है इसको ताकि एक साइड जो है वो साथ ना लग जाए और बर्न ना हो जाए। जी तो ये 5 मिनट हो गए हैं जी इसको पकते हुए। अब हम इसकी जो हीट है हम उसको मीडियम पे लेके जा रहे हैं। तो मीडियम हीट पे हमने इसको मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे हम। जी तो हम चिकन को निकाल रहे हैं ताकि हम इसी वॉक के अंदर प्याज जो है उनको फ्राई करें। तो ये चिकन जा रहा है इस प्लेट के अंदर। इसको हम साइड पे रख देते हैं। जी तो अब हम बाकी के जो मसाले इसमें जाएंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम 4 टेबलस्पून जो है ऑयल लेंगे। वो कुछ ऑयल हमारे पास पहले वाला भी है और इसमें हम 4 टेबलस्पून जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम 3 मीडियम साइज़ के अनियंस जो हैं इनको डाइस कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये है 1.5 टीस्पून, ये उसके अलावा है जो हमने ऑलरेडी उसमें मिक्स किया था। फिर उसके बाद रेड चिली है जी हमारे पास और ये है 1 टीस्पून। फिर उसके बाद है जी हमारे पास कोरिएंडर पाउडर जो कि 2 टीस्पून जाएगा जी। तो क्यूमिन पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। उसके बाद है जी हमारे पास क्यूमिन पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून है।
फिर उसमें हम टमाटो प्यूरे, आप फ्रेश टमाटो को ब्लेंडर में करके तो आप बना सकते हैं। मेरे पास टमाटो पेस्ट थी तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जाएगा जनाब आपके 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो उनका आप प्यूरे बनाएंगे और वो उसमें आप यूज़ करेंगे। तो सॉल्ट का मैंने बता दिया आपको कि आधा टीस्पून जाएगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉल्ट जो है वो चिकन में डाला था। तो फिर उसको आप बाद में आप टेस्ट उसका एडजस्ट करके, अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रीन चिली है जी, 2 से 3 अदद आप ले सकते हैं। मेरे पास जो है वो बड़ी माइल्ड सी है, तो अगर आपके पास हॉट वाली हैं तो आप उसके हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा गार्निश के लिए ग्रीन कोरिएंडर, और आधा टीस्पून जो है गरम मसाला जो एंड पे हम डालेंगे ऊपर। इसमें हम अनियंस जो है वो डाल देते हैं। साथ चिपक गए हैं, मैं इनको ज़रा हाथ से अलग कर लेता हूँ। चलिए जी, ये हो गया और इसको हम साइड पे रख देते हैं। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर देते हैं। और सो जी, अनियंस जो हमारे वो आप देख सकते हैं कि उनमें उनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही हम इसकी हीट जो है वो उसको हम लो कर देंगे, क्योंकि इसको हमने लो हीट पे बनाना है। 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे इसको। अच्छे तरीके से इसको इसमें ब्लेंड कर देंगे, और हीट हमने ऑलरेडी कम कर दी है। हम लो हीट पे बना रहे हैं इसको। जी, तो 2 मिनट हो गए हैं इसको लो हीट पे पकाते हुए। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर डालेंगे और क्यूमिन पाउडर डालेंगे, और इसको हम पकाएंगे मज़ीद। और हीट हमने अभी भी लो रखी हुई है। तो एक चीज़ और मैं दरम्यान में ऐड करता चलूँ कि इसमें थोड़ा सा स्प्लैश आपने पानी का देना है। पानी हमें चाहिए होगा, और फिर बाद में 1 कप पानी भी जाएगा। वो जब हम डालेंगे तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा उसके बारे में। ये मैं जब शुरू में बताना भूल गया, माजरत जी। अब इसमें हम 1 स्प्लैश देंगे पानी का। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा। आप देख सकते हैं कि मैं कितना पानी डाल रहा हूँ, ताकि ये मसाले जो हैं वो जले ना और ब्लेंड हो जाए इसके अंदर। अब हम मज़ीद इसको बनाएंगे जी। हमने इसको 3 मिनट मज़ीद पकाया पानी के स्प्लैश के बाद, और अब हम इसके अंदर टमाटो प्यूरे डालेंगे, या टमाटर पेस्ट जो मेरे पास है मैं वो डाल रहा हूँ। तो ये गया जी, इसको हम साइड पर रख देते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। तो हम इसको ज़रा पकने देंगे। इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनना शुरू हो गया, और इसको हम मज़ीद 2 मिनट पकाने के बाद इसमें फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियोज़ मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल का आइकॉन जो है उसको दबाएं, ताकि मेरी आइंदा आने वाली जो
वीडियोज़ हैं आपको टाइम पे मिलती रहे। और अगर मज़ीद आपको अच्छी लगें तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो अब इसको थोड़ा सा हिलाते हैं सर। अब हम डाल देते हैं इसमें नमक की। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज। मिक्स करते हैं। जो चिकन हमने फ्राई करके निकाल ली थी, अब उसको हम दोबारा से इस मसाले में ऐड कर रहे हैं और इसको इकट्ठा पकाएंगे। ये इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे इसमें जी। तो हम इसकी भुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक ये पूरे तरीके से मसाला जो है इसके ऊपर कोट हो जाए चिकन के ऊपर। बड़ी एहतियात के साथ हम इसको पकाएंगे और हिलाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो पूरे तरीके से इसको कवर कर चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप पानी का डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर बन गया है इसका। हीट इसकी ज़रा कम करेंगे, लो हीट कर देंगे और इसको हम कवर करेंगे। 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे लो हीट पे जी। तो अब हम खोल के देखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। वाह, खुशबू एकदम से निकली है और हमारा चिकन भी है बगैर टूटे पक चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। ये गरम मसाले की ये होममेड है मेरा, तो इसकी रेसिपी भी मैं अनकरीब आपके साथ शेयर करूंगा। और जनाब अब फाइनल इसको ग्रीन कोरिएंडर थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। लीजिए जी, ये आपका चिकन करी या चिकन मसाला रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे जी। तो बहुत ही मज़े का चिकन करी हमारे बन के तैयार हो गया है और मैं अब आपके बिहाफ पे इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट में कैसा लग रहा है। बड़ा टेंडर है इस वक्त, पूरे अच्छे तरीके से ये गल गया है और मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। इसका इतना मज़ेदार किस्म का टेस्ट है और चिकन इतना जूसी है और जो मसाले हैं वो सारे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से ब्लेंड हुए हैं और आप उनको फील कर सकते हैं।
इसका मसाला जो है इसको देखता हूँ। ज़बरदस्त। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, घर पे बनाएं इसको और फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसे लगा ये। और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए मेरा वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली सारी वीडियोस को आप ऑन टाइम देख सकें। और अगर आप चाहें तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा साथ दिया और आपने ये वीडियो देखा एंड तक। आप इसके सारे स्टेप्स को एक एक करके अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका नहायत ही उम्दा टेस्ट बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।